अल रजा केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित फ्री मेगा मेडिकल कैंप हल्दीबाड़ी के एनसीपीएच क्लब में संपन्न 650 मरीजों ने कराई निःशुल्क जांच एवं उपचार। चिरमिरी के कई अंजुमन कमेटियों ने निभाई सक्रिय भूमिका। रविवार को अल रजा केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित फ्री मेगा मेडिकल कैंप हल्दीबाड़ी के एनसीपीएच क्लब में संपन्न हुआ, जिसमें 650 मरीजों ने निःशुल्क जांच एवं उपचार का लाभ लिया। इस आयोजन में चिरमिरी के अंजुमन कमेटियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्ञात हो कि 13 अप्रैल रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हल्दीबाड़ी के एनसीपीएच क्लब में अल रजा केयर फाउंडेशन और चिरमिरी के तमाम अंजुमन की तरफ से सार्वजनिक फ्री मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के नामचीन डॉक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ, 3 MBBS डॉक्टर, 3 फिजियोथेरेपिस्ट उपस्थित रहे। इस फ्री मेडिकल कैंप में चिरमिरी के 650 से ज्यादा मरीजों ने अपना स्वास्थ्य जांच तथा उपचार कराया। इसके साथ ही 65 मरीजों का BDM तथा 50-50 मरीजों का PFT व ECG की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की गई। साथ ही मुफ्त दवाइयों का भी वितरण किया गया। अभिजीत प्रसाद हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट DM। मैं संजीवनी हॉस्पिटल अंबिकापुर में काम करता हूँ। यहाँ पर अभी अल रजा केयर द्वारा एक बहुत अच्छा शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हर तरह के मरीज जिनको की दिल की बीमारियाँ हैं, उसके लिए मुझे भी सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए मैं अल रजा केयर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे और भी कैंप्स लगाएंगे उनकी तरफ से, जिससे गरीब मरीज जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, जिन तक स्पेशलिस्ट जैसे मेरे जैसे स्पेशलिस्ट और भी लोग हैं, उनकी सेवा पहुँच सके निःशुल्क। देखा जा रहा है कि हार्ट के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आजकल का रहन सहन रख रखाव बहुत पहले से अलग हो गया है। आजकल कहीं भी जाना होता है तो हमारे पास गाड़ी है, जाने के लिए आवश्यकता है। लोगों का पैदल चलना रुक गया है, खाना पीने में तेल मसाले का उपयोग बढ़ गया है। इस कारण से बहुत कम उम्र में लोगों को बीमारियां होने लग गई। हम लोग अभी कुछ ही दिन पहले हम अंबिकापुर में एक 22 साल के लड़के का हार्ट अटैक हो गया था। उसका हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी किया, वहाँ पे उसकी जान बची। लेकिन 22 साल की उम्र में होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 22 कारण माना जाए कि वैक्सीनेशन के बाद से इसकी संख्या बढ़ गई है। कोविड के बाद में ये तो बताना मुश्किल है कि वैक्सीन रिस्पॉन्सिबल है कि कोविड वायरस खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लेकिन हाँ, कोविड के बाद हम लोगों ने यंग लोगों में देखा है कि इसके चांसेस बढ़ गए। ऐसा क्या करें जो युवाओं को अटैक ना आए? युवाओं को सबसे पहले जरूरत है कि नशा से मुक्ति रहना है। अब छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ, जब भी मैं तो MBBS भी छत्तीसगढ़ से ही किया था, रायपुर से। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम उम्र में लोग नशा के आदी हो जा रहे हैं, तरह तरह के नशा लेने के आदी हो रहे हैं। इसी वजह से ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और इसको आम लोग मानने लगे हैं कि बहुत जरूरी चीज़ है, सब लोग करने लगे हैं। तो ये होता है पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि अगर कुछ लगे, कोई भी बीमारी लग रहा है आपको, तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। आसपास जो भी है उनसे समझ लें, कम से कम ECG करा लें। ECG से एटलीस्ट समय पे समय रहते पता चल जाता है कि कोई बीमारी है या नहीं। नहीं तो लोग सोचते हैं कि अरे BP है, शुगर है, ध्यान नहीं देते हैं। तो जो 2 रुपए में इलाज हो सकता है उसका 2 लाख रुपए लग जाता है और फिर बचाना भी मुश्किल हो जाता है मरीज को, तो दौरा लेकर। मैं डॉक्टर फरजाना खान, जूनियर रेसिडेंट हूँ RSTKS मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में। आज यहाँ रजा फाउंडेशन के द्वारा ये कैंप आयोजित किया गया है, उसमें यहाँ आए हैं, सारे मरीजों का इलाज चल रहा है। महिलाएं जो आ रही है, सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की मिली है? महिलाओं में देखिए सबसे बेसिक यही है कि उनका HB कम है, जो सालों से चले आ रहा है कि महिलाओं में जो नॉर्मल रहना चाहिए HB वो उनमें है नहीं। जो 11 से 12 ग्राम होना चाहिए वो उनमें है नहीं, उससे कम ही है, जिसके कारण उनको चक्कर और दूसरे काम करने में बहुत दिक्कत जा रही है। और भी जो है चीज़ें सारी, जो फीमेल्स हैं उनको मेन HB का ही दिक्कत है। मेन जो है ना, हम अगर कह सकते हैं कि एनीमिया जो है फीमेल्स में, वो इसीलिए कि उनका HB जो है वो कम है। तो देखा जा रहा है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को शुगर ज्यादा बढ़ रहता है, ऐसा क्यों? शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये जो रेशियो है फीमेल मेल रेशियो की, किसी को एक बीमारी ज्यादा या किसी को कम, वो तो देखिए ऐसा बनावट ही है। पर एक ये भी एक है शोध में कि महिलाएं कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लेती है, जिसके कारण जो उनका BP या शुगर जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें ये रेशियो थोड़ा उल्टा है। पर जो इंडियन जो कंट्रीज है, एशियन जो कंट्रीज है, इसमें जो थोड़ा सा रेशियो में फेरबदल है। मेरा नाम डॉक्टर सना अंसारी है। हम अंबिकापुर से हैं।
आगे गायनेकोलॉजिस्ट है। महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज़ की है? महिलाओं को सबसे पहले तो आजकल फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन में दिक्कतें होती हैं, और जब बेबी कंसीव हो जाता है तो फिर एएनसी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो रही हैं। प्रेगनेंसी में बीपी का ज़्यादातर आ रहा है इस संभाग में, तो शुगर का तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पर बीपी में चेंजेस होते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से, या फिर टीन प्रेगनेंसी है या फिर एक्सट्रीम एज वाली प्रेगनेंसी है, उसमें होते हैं प्रॉब्लम। जी, ये आयोजन जो देख रहे हैं आप, अल रजा केयर फाउंडेशन, हमारा हमेशा से मकसद यही रहा है कि हम ऐसे कार्य हमेशा करते आते हैं जैसे आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और हमें यहाँ के अंजुमन से मिलने के बाद हमें यह आभास हुआ कि एक मेडिकल कैंप किया जाए ताकि सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और इसको देखते हुए ये जो आज मेगा मेडिकल कैंप देख रहे हैं, ये आज इतने पेशेंट अभी तक आ चुके हैं, लगभग 250 के ज़्यादा पेशेंट अभी तक देख चुके हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि सभी स्पेशलिस्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है। ईसीजी भी हो रही है और टीएफटी, बीएमडी, ये सारी चीज़ें लोगों को, आम जनों को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा उद्देश्य ही हमेशा से ये रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फ़ायदा पहुंचाया जा सके। जी, ये फाउंडेशन तकरीबन कोरिया जिला के आसपास एमसीबी रामगढ़ हम जा चुके हैं। वहाँ जो भी कमियां हमें महसूस होती है, हम उन कमियों को दूर करने की पूरी प्रयास करते हैं। और इसमें सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग हमारा साथ खुल करके देते हैं। जिस तरीके से हमारा कोचिंग सेंटर भी चल रहा है और हेल्थ के ऊपर भी हम काम करते हैं, एजुकेशन के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा समाज का निर्माण कर सके और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान जो है वो अल रजा केयर फाउंडेशन का हो। हम ये चाहते हैं, हमारी टीम हमेशा से मिलजुल करके साथ चलने से यही चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा योगदान जो है वो समाज के हित के लिए हो। आए थे हमारा अच्छे से इलाज करें, दवाई मिली है। कौन से डॉक्टर को दिखाई थे आप? 3 नंबर। क्या परेशानी था आपको? है। क्या परेशानी था आपको? पैर दर्द करके चलते नहीं बनता। दवाई वही मिला आपको? हाँ मिला। बढ़िया से इलाज हुआ? दवाई तो मिली है।